हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आप लोग बोलोगे कि इस चैप्टर में और उस चैप्टर में फ़र्क क्या है। तो इन दोनों चैप्टर्स में ये फ़र्क है कि वो वाला जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था वो था यूटिलिटी एनालिसिस, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने देखो सबसे स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, और दो तरीके दिए थे, एक था कार्डिनल मेजरमेंट, एक था ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट किसने दिया था? मार्शल ने, और उसमें उन्होंने बोला था कि हम यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 करके हम उसे मेजर कर सकते हैं। पर इसी बात को किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया? हिक्स ने बोला कि नहीं, ये कोई प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। आप कैसे किसी सेटिस्फैक्शन को कार्डिनली मेजर कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि आपको पिज्जा खाने से 10 न्यूटन्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीने से आपको 15 न्यूटन सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? आप बोल सकते हो? नहीं। तो हिक्स ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डिनल मेजरमेंट दिया। ऑर्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है कि हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में नहीं नापेंगे, कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसे रैंक करेंगे। कैसे रैंक करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। मतलब या फिर इस कमोडिटी से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे हमको कम मिल रहा है, या फिर इन दोनों चीज़ों से दो अलग अलग है उनसे बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम उसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं, और यही तरीका जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। आज के टाइम पे भी हम ये देखें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पिज्ज़ा से हमको 15 न्यूटन सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम यही तो बोल सकते हैं कि नहीं, पिज्ज़ा से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू बर्गर। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो थी ना पॉइंट, ये लिमिटेशन थी कार्डिनल मेजरमेंट की कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, और इसीलिए आया हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ कार्डिनल एनालिसिस, मतलब कार्डिनल नंबर्स में कैसे मेजर करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स में हम कैसे मेजर कर सकते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, कैसे हम उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है? मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये सिर्फ अजम्पशंस पर बेस्ड होती है, ठीक है। हम कुछ भी पढ़ने जाए उससे पहले कुछ ना कुछ हमको अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा है वो वैसा है। तो अब जो हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हमको कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको अज्यूम करने पड़ेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो कंज्यूमर है हमारा, उसकी जो मनी इनकम है, इन शॉर्ट आप कह लो सैलरी जो है उसकी, जो पूरी इनकम हो रही है उसकी, वो क्या है? गिवन है। उसको पता है कि अच्छा मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, और वो कांस्टेंट है, मतलब ना तो उसकी सैलरी कम हो रही है ना उसकी सैलरी ज़्यादा हो रही है। अगर वो महीने के 50,000 रुपये कमाता है तो वो 50,000 रुपये उसके फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट है, ना तो वो 50,000 से ज़्यादा कमाएगा ना ही 50,000 से कम कमाएगा। तो ये पहला अजम्पशन है। सेकेंड assumption क्या है? द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर है ना, अपनी सारी इनकम को, पूरे 50,000 जो रुपए हैं उनको सिर्फ 2 गुड्स में स्पेंड करेगा, 2 गुड्स पे स्पेंड करेगा। वो 2 गुड्स कैसे होंगे? सब्सटीट्यूट्स होंगे। अब देखो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स को आप ऐसे समझ सकते हो, वो 2 गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। सब्सटीट्यूट का मतलब ही होता है रिप्लेस करना, दूसरे की जगह ले लेना। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है टी और कॉफ़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी टी और ये है कॉफ़ी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप ना डेली उठ के, आपको चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, पी लेते हैं, पर डेली हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं। चाय आ रही है हमारी, 40 रुपये का एक पैकेट आता है। अब मान लो किसी भी वजह से इस 40 रुपये का पैकेट जो है उसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के मान लो हो गया 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ बढ़ गया, मतलब दुगना हो गया, 40 रुपये और देने पड़ेंगे आपको। पर आपकी इनकम क्या है? वो गिवन है और कांस्टेंट है, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो अब आप क्या सोचोगे, यार ज़्यादा खर्चा हो रहा है आजकल, वैसे इतनी महंगाई है, मैं ऐसा करता हूँ चाय छोड़ देता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। मान लो कॉफ़ी मिलती है आपको 40 की या फिर 30 रुपये की ही, ठीक है, कम की भी मिल रही है, या जो भी है मान लो 60 की भी मिल रही है, तो 80 से तो कम ही है ना। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे मैं ऐसा करता हूँ कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये जो टी और कॉफ़ी है ये क्या है? सब्सटीट्यूट्स हैं, सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। जैसे क्या होता है, हम मान लो चॉकलेट लेने गए, हम लेके गए अपने
₹5 लिए, हम लेने गए ₹5 वाली जो मंच आती है। अब क्या हुआ, मंच वहाँ पर थी नहीं, या फिर थी तो मान लो 10 वाली थी, ठीक है, ₹10 वाली मंच थी। अब आपने कहा मेरे पास तो ₹5 है, मतलब मेरी इनकम क्या है, गिवन है, मुझे कांस्टेंट है, 5 ही है, 5 के वो ₹10 नहीं बन जाएंगे। तो आपने सोचा ऐसे करता हूँ ₹5 वाली पर्क ले लेते हैं, वो भी वही काम करेगी। तो मंच और पर्क ये दो गुड्स कैसे हो गए, सब्सटीट्यूट्स हो गए, किसके, एक दूसरे के। तो ये होते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड करेगा, सिर्फ 2 गुड्स में। 2 गुड्स कैसे होंगे, सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड, मतलब जो हमारा कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस जो है उन दोनों गुड्स के लिए वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होता है कि द इंटेंसिटी और डिजायर फॉर अ कमोडिटी वुड इंक्रीज इफ ही हैज लेस ऑफ इट और वाइस वर्सा। अब मैंने जो इंग्लिश में इतनी लंबी लाइन बोली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सीधा साधा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आप डेली घर की दाल रोटी खाते हो, ठीक है, घर पे हम सिंपल खाना खाते हैं। अब अचानक से फिर एक दिन ऐसे याद आता है ना, बहुत दिन से हमने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, बाहर का खाना नहीं खाया है, छोले भटूरे खाने हैं, नान खाना है। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास उस चीज़ की, उस कमोडिटी की अमाउंट कम थी, मतलब जब हम लोग नहीं खा रहे थे या कम खा रहे थे, तो हमारी इंटेंसिटी या डिज़ायर उसके लिए बहुत ज़्यादा थी ना, मतलब हमको बहुत अर्ज होती है ना अचानक से, यार आज तो ये खाने का मन कर रहा है, आज तो वो खाने का मन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं थी या कम थी, तो हमारी इंटेंसिटी या डिज़ायर उसको लेकर बहुत ज़्यादा थी। फिर एक दिन क्या हुआ, आपके पास लगातार 2-4 शादियों के कार्ड आ गए। अब आपको डेली शादी में जाना है, डेली पार्टी में जाना है, डेली आप ऐसा खाना खाओगे, शाही पनीर, नान, छोले, ये सब। तो फिर क्या होता है, जाते जाते इतना सारा खाते हैं हम डेली, तो फिर आपको क्या लगता है कि यार अब नहीं जाना शादी में, पेट ऐसा हो गया है, मतलब अब तो मन भर गया इन चीज़ों से खाते खाते, ऐसा होता है ना। तो इस केस में क्या है कि इन चीज़ों की, ये जो खाना है, कमोडिटी है, इसको लेके आपकी डिज़ायर या इंटेंसिटी कम हो गई। क्यों, अब आपके पास इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हो। इसका मतलब ये है कि अगर जब कोई चीज़ हमारे पास कम होती है या नहीं होती है, तो उसकी इंटेंसिटी और डिज़ायर ज़्यादा होती है। और इसका उल्टा क्या होता है, जब कोई कमोडिटी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसकी इंटेंसिटी या डिज़ायर हमारे पास कम होती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे साथ होता रहता है। तो ये आप समझ के कंज्यूमर्स प्रेफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन क्या है, मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ऑब्वियस है, आप मान लो एक चॉकलेट खाई आपने, आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिला, एक चॉकलेट से मान लो आपका चलो थोड़ा सा पेट भर गया, फिर आपने दूसरी और चॉकलेट खाई, आपका और पेट भरेगा, मतलब भरेगा। इससे मतलब क्या है कि आप जितना किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। तो ये हमारा 4th अजम्पशन है। 5th अजम्पशन क्या है, बहुत ही बेसिक, द कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब हमारा कंज्यूमर क्या है, बहुत ही समझदार है। वो क्या करेगा, ये करेगा कि अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, वो उतना ही कंजम्पशन करेगा। अब ये जो 5 हमने अजम्पशंस पढ़े हैं, इनके अलावा एक और अजम्पशन हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये जो हमारी ये वाली एनालिसिस है, ये वाली जो थ्योरी है, वो किस पर बेस करती है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब हम जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, उसको कैसे मेजर करेंगे, ऑर्डिनली मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन हो सकता है। आपकी बुक में 5 अजम्पशंस थे, तो मैंने वही नोट किए थे, बस 6th वाला मैंने आपको बता दिया है। आप ऑफकोर्स एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, पर आप ये याद रखना है आपको कि ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो किस पर बेस करता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट पर, और जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो किस पर बेस करता है, कार्डिनल मेजरमेंट पे। तो आई होप आपको अभी तक ये अजम्पशन समझ आ गए होंगे, जिससे कि अब हम आगे किस पर मूव करेंगे, हमारे इंडिफरेंस कर्व पर। अब सबसे पहले ना हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को सिर्फ 2 कमोडिटीज पर स्पेंड करता है। ये तो हमने पढ़ा था। वो 2 कमोडिटीज कौन सी हैं, एक पर्क ले लिया, एक हमने मंच ले लिया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट्स हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, ऐसी 2 कमोडिटीज लेनी है जो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट्स हो। तो हमने यहाँ पर 2 कमोडिटीज ले ली हैं। अब आपको इस टेबल में क्या नजर आ रहा है कि 4 कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, A B C D। ए कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब हमारा कंज्यूमर एक पर्क खरीदेगा तो 10 मंच खरीदेगा। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब वो 2 पर्क खरीदेगा तो 7 मंच खरीदेगा। ऐसा क्यों, हमने अभी पढ़ा था कि ये सब चीजें उसके स्केल, प्रेफरेंस स्केल पर है। ठीक है, प्रेफरेंस स्केल जो है उसका उस पर बेस्ड है, इसीलिए अभी वो हम आगे समझते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन C कॉम्बिनेशन कहता है जब वो 3 पर्क्स खरीदेगा तो 5 मंच खरीदेगा। फोर्थ हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब वो 4 पर्क खरीदेगा तो 4 मंच खरीदेगा। तो ये हो जाती है हमारी टेबल।
अब ये जो टेबल है ना, इसके बेसिस पर हम क्या क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन A, B, C, D आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर टू गुड्स। स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस मैंने क्या बताया था कि जब कोई कमोडिटी हमारे पास कम अमाउंट में होगी तो उसकी जो उसको लेकर इंटेंसिटी या डिज़ायर है वो बढ़ेगी। तो सेम इस केस में हो रहा है, जब उसके पास एक ही पर्क थी तो उसने क्या किया, अपनी उसकी इंटेंसिटी या डिज़ायर बढ़ी तो उसने उसका अमाउंट बढ़ा दिया। इसी तरह जब उसके पास मंच 10 थी तो उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा करता हूँ कम कर देता हूँ, तो इसीलिए उसने कम कर दिया। तो ये पूरा जो टेबल है किस पर बेस्ड है, कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो हमारे 4 कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं A, B, C, D, ये चारों ही कॉम्बिनेशन से जो हमारा कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब जब वो पहला कॉम्बिनेशन परचेज करेगा, मतलब एक पर्क 10 मंच, तो भी उसको इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब वो B कॉम्बिनेशन परचेज करेगा, मतलब 2 पर्क और 7 मंच, तब भी उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कम ज़्यादा हो जाए, ये पर्क और मंच कम ज़्यादा हो जाए तो उसका सेटिस्फैक्शन कम ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जब इंडिफरेंस जो हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि चारों कॉम्बिनेशन से उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर कॉम्बिनेशन पे, तो कंज्यूमर हमारा क्या हुआ, हर कॉम्बिनेशन के लिए इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम है, मतलब इन चारों ही कॉम्बिनेशन से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, चारों में से कुछ भी खरीद लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको प्रेफरेंस दे इसको प्रेफरेंस दे, वो चारों के लिए इनडिफरेंट है, मतलब चारों को ही बराबरी देगा, चारों के लिए इनडिफरेंट है। और क्योंकि वो इनडिफरेंट है, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस दीज कॉम्बिनेशंस, इसीलिए ये जो हमने सेट बनाया हुआ है ना टेबल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस सेट। इसको हम सेट को बोलते हैं इनडिफरेंस सेट। मतलब ये जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ है ना आपके सामने टेबल, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस सेट। ये तक समझ आ गया। तो इनडिफरेंस सेट की डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन हम कहाँ से पकड़ेंगे, यहीं से। क्या है, इट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशंस हैं किसके, 2 गुड्स के, विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और ये सारे ही गुड्स क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर को। तो इनडिफरेंस सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कोई पूछे तो जल्दी से टेबल अपने दिमाग में लाओ। ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। ये हो गया हमारा इनडिफरेंस सेट। पर हमें क्या पढ़ना है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब कर्व कहाँ से आएगा, कर्व हम बनाएंगे इसी सेट के बेसिस पर। कर्व कैसे बनाते हैं आप सबको पता है। इसके लिए हमें चाहिए कि पहले y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे हम एक कमोडिटी लेंगे, y एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी। तो x पे हम क्या ले लेते हैं, सपोज x पे हमने ले लिया पर्क, ठीक है, x पे हमारी हो गई पर्क और y एक्सिस पे हो गई है हमारी मंच, ठीक है। इन दोनों का हम क्या बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब क्या करते हैं, हम पहले स्केल ले लेते हैं। पर्क में क्या है, 4 उसकी वो है अमाउंट, तो हम यहाँ पे 4 यहाँ तक कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या है 10 तक है, तो हम 2 2 के गैप में ले रहे हैं, ठीक है। 2 4 6 8 और इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये हो गया यहाँ तक 10, ठीक है, ये हो गया राइट। 2 4 6 8 और ये 10, ये हो गया हमारा कर्व। हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे, ये तो सबको आता ही है। पर्क कितनी है 1, मंच कितनी है 10, यानी कि 1 और 10 ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर मतलब इधर कहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, 2 पर्क हैं 7 मंच हैं, 2 पर्क 7 मंच, 7 कहाँ आएगा, 7 इसके कहीं बीच में आएगा, तो यानी कि इधर की साइड थोड़ा। ये हो गया हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, इस जगह पर आएगा ये। अब थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 3 पर्क 5 मंच, 3 पर्क 5 किधर आएगा, इधर यहाँ पर आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, 4 पर्क 4 मंच, मतलब थोड़ा सा इधर इस साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा था हमारा, ये ए कॉम्बिनेशन है, ये हमारा बी कॉम्बिनेशन है, ये सी है और ये डी है। और जब हम इन चारों कॉम्बिनेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब उनको मिला देते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह। ये देखो हमें इस तरह ज्वाइन कर दिया, इस तरह ही जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है हमारा आईसी कर्व, आईसी इंडिफरेंस कर्व। इसको हम इसी तरह डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ पर जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आईसी, मतलब हम कर्व का नाम लिखते हैं ना, तो कौन सा कर्व है ये, इंडिफरेंस कर्व है, तो हमको आईसी लिखना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर हम एक कमोडिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर एक कमोडिटी लेते हैं।
और ये जो चारों कॉम्बिनेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ईच कॉम्बिनेशन शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब जो हमारा कंज्यूमर है वो चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले, ए कॉम्बिनेशन ले ले, बी कॉम्बिनेशन ले ले, तो उसको हमेशा इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये हो गया क्या, हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की आपको डेफिनेशन क्या बताएंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखो इंडिफरेंस सेट तो हमने पढ़ लिया था, इंडिफरेंस सेट तो हमने पढ़ लिया। अब इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही इजी है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हम यहीं से बनाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आईसी, ठीक है। आईसी इज आईसी क्या है हमारा, ये है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्राम बनाया है हमने, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ऑफ इंडिफरेंस सेट। अभी जो यहाँ पर हमने इंडिफरेंस सेट बनाया है उसी को तो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो पहली पॉइंट तो क्या हो गई, डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, आईसी इज, आई मीन इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट का ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये हो गया। अब ये शो क्या करता है, आईसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, क्या करता है ये, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ, किसके कॉम्बिनेशंस हैं, टू गुड्स दैट ऑफर, जो कि वो सारे कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं, दैट ऑफर इक्वल सेटिस्फैक्शन, या फिर इक्वल की जगह आप सेम लेवल ऑफ भी लिख सकते हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब हमारे कंज्यूमर को वो इक्वल या फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देते हैं, सेम लेवल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, और इसीलिए जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या होता है, इंडिफरेंट होता है इन चारों के लिए। मतलब वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकता है इन चारों में से, क्योंकि उसको पता है कोई सा भी लूँ मुझे तो इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इसीलिए वो इंडिफरेंट होता है, और इसीलिए इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो कर्व है किस बेसिस पर था, मैंने सबसे पहले बताया था, कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंस के बेस पर। मतलब जब पहले वो क्या कर रहा था, पर्क की क्या कर रहा था, वो एक ही यूनिट खरीद रहा था, और वो मंच की पर्क की, हाँ, एक यूनिट खरीद रहा था और मंच की 10 यूनिट खरीद रहा था। अब उसने कहा यार पर्क कम लग रही है, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे और चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी या डिजायर बढ़ रही है, ज़्यादा है, क्योंकि वो पर्क की अमाउंट कम है। इसी तरह मंच की अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी या डिजायर कम होएगी। तो जब उसकी डिजायर कम हुई मंच को लेकर, तो उसने मंच का अमाउंट कम कर दिया। कहाँ तक ले आया, वो 7 तक ले आया। और पर्क की डिजायर ज़्यादा थी तो उसने पर्क की डिजायर क्या की, अपनी बढ़ा दी। ठीक है, ये समझ आया। इसी तरह फिर मंच की उसकी डिजायर और बढ़ी, आई मीन और कम हुई, तो उसने क्या किया, मंच की डिजायर अपनी और कम कर दी, तो अमाउंट उसने और कम कर दिया। पर्क की डिजायर उसकी और बढ़ गई, उसने कहा यार और खानी पड़ेगी, मन कर रहा है, तो फिर उसने क्या किया, और अमाउंट बढ़ा दिया, 3 तक ले 3 तक ले आया पर्क को। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा ऐसा करता हूँ, मंच की अमाउंट है ना थोड़ी और कम कर देता हूँ, तो वो उसको कहाँ तक ले आया, 4 तक ले आया। और पर्क की उसने बढ़ा दी, वो भी उसको 4 तक ले आया। तो कुल मिलाकर ये जो चारों कॉम्बिनेशंस हैं, इन चारों ही कॉम्बिनेशंस पे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आज हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसके बाद हम जाके पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।